ओके गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ भाई चैप्टर 4 पॉपी प्ले टाइम। फाइनली भाई न्यू ARG प्लस नई पिक्चर्स निकल के आई है हमारे पास। मॉब एंटरटेनमेंट ने बहुत सी जो है अपडेट की है अपनी जो है चैप्टर 4 की ARG को। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि चैप्टर 4 का मेन एंटागोनिस्ट कौन होने वाला है। बिना तुम्हारे टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो भाई मैं अगर तुम लोग को बताऊँ ना लॉन्डो, तो भाई चैप्टर 4 पॉपी प्ले टाइम के भाई स्टीम स्टोर पेज को जो है अपडेट किया गया है। सही है, मॉब एंटरटेनमेंट ने। तो उसमें जो है एक हमारे पास एक हेडिंग निकल के आई है, स्टार्ट सब सिस्टम लॉगिन। सही है, उसको ज़रा पढ़ते हैं भाई। माइंड बेंडिंग पजल्स, सॉल्व इंट्रिकेट पजल दैट कुड मीन्स द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। सही है, ये हमारे पास जो है एक छोटी सी हेडिंग आई है निकल के, जिसको भाई हम जैसे जाहिल लोग अब इसको समझेंगे। सही है, यानी सिंपल में अगर तुम्हें बताऊँ ना, तो इसमें एक जो है सब सिस्टम लॉगिन एक जो है हमारे पास एक टर्मिनल आया है, जिसको हम लोग अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड आता है। सही है, यूज़र नेम हमारा जो है इसमें हम अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो उसका जो यूज़र नेम है ना हमारे पास जो निकल गया है वो है भाई ब्रूनो डो। सही है, ब्रूनो डो हमारा यूज़र नेम है। सही है, और वन बेड डे हमारा पासवर्ड है। सही है, जो है इसको जब हम लोग लॉगिन करेंगे ना, यानी कि जब ये यूज़र नेम और पासवर्ड जब हम लोग डालते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन पे रेड टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, जो कि है ये वाला। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ भाई, सब्र करो। ये देखो, ये वाला हमारे पास टेक्स्ट निकल के आया है, जिस पे लिखा हुआ है भाई, ही आस्क इफ़ आई स्टिल ड्रीम वाई दिस चेंज नथिंग अ ब्रोकन लीश कैस्केट्स आई डू वॉट बिकम ऑफ हर थिएटर इंसिडेंट स्टिल इट्स चेंज द थिंग दैट लिंगर। सही है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आया भाई जो भी लिखा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी प्यारी सी पॉपी डॉल ने लिखा है। सही है, तो इसके बाद अगर तुमने इस थिएटर इंसिडेंट पे अगर क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे पास एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, जिस पे हमारे पास 6 इमेजेस निकल के आई हैं। उसको अब करते हैं ज़रा डिस्कस। ओके गाइस, तो भाई हमारे पास पहला लेटर निकल के आता है, जो कि एलियट लुडविग भाई ने भेजा था हार्लेस स्वेयर को। उसके बारे में अब ज़रा बात करते हैं कि उसमें लिखा हुआ क्या है। उसको ज़रा पहले अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे उर्दू के अंदर। सही है, यानी मैं तुम्हें समझा दूंगा। पढ़ते हैं भाई। हार्लेस स्वेयर, दिस बॉय इज़ अ क्यूरोसिटी अमंग दीज यंग माइंड्स, ही केयर लिटिल फॉर फ्रेंडशिप इन द ब्लैंक ऑफ द अदर सीम टू नॉर डज बी केयर टू ट्रीट हिज वर्क और his scientific process as anything other than serious. सही है, in this boy I believe I sense a drive unlike any I've seen, and he has the smart to match. If I might be just a selfish here, he is exactly who I hope then program would attract. सही है, तुम्हें मैंने पूरा ये भाषण दिया। सही है, उसके बाद हम लोग अब ज़रा बात करते हैं, इसको ज़रा समझ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें सिंपल से लिखा है भाई, एलियट लुडविग के नोट्स में, यानी कि हार्लेस स्वेयर के बारे में लिखा हुआ है। हार्लेस स्वेयर के बारे में लिखा हुआ है। सही है, वो सिटी और डिटरमाइंड बॉय है। सही है, जो कि साइंस में इंटरेस्ट रखता है। हार्लेस स्वेयर एक इम्पॉर्टेंट बॉय है, जो कि हमें जो है यंग जीनियस प्रोग्राम में शामिल भी था। और उसके बाद वो एक परफेक्ट माइंडसेट रखता है, जो साइंस को फ्यूचर में लीड कर सकता है, यानी कि कौन, हमारा हार्लेस स्वेयर। ये हमारी थी फर्स्ट इमेज। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपनी सेकंड इमेज की तरफ। के भाई हमारी सेकंड इमेज निकल के आती है भाई, एक प्यारे से छोटे से लिटिल हगी वगी की, मिनी हगी वगी की। सही है, जो कि बेचारा मरा पड़ा हुआ है। सही है, और वो बिल्कुल समझ लो एक ब्लड के अंदर कवर्ड है। सही है, और डेड है, और इसके अंदर थोड़ा सा समझ लो जो है रस्ट टाइप की कोई चीज़ लगी हुई। सही है, यानी कि ये इस इमेज को सिर्फ इतना सा डिस्क्राइब करूँगा, और मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि इसकी पीछे की सारी कहानी बताऊँ, बस इसमें ये डिस्क्राइब करने जैसा। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट इमेज की तरफ, जो कि निकल के आती है ये वाली, यानी कि हमारी कैंडी कैट की। सही है, इस इमेज को अगर तुम लोग देखो, तो ये इमेज एक बिल्कुल ज़्यादा, यानी बिल्कुल ही एक रस्टी हालत में, और ये भी समझ लो एक ब्लडी इमेज है, और जो है रस्टी हालत में। इस इमेज में भी बस यही है डिस्कस करने जैसा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड इमेज की तरफ, जो कि निकल के आती है ये वाली। ओके गाइस, हमारी तीसरी इमेज है ये वाली, जो कि बिल्कुल ही भाई समझ में आने वाली नहीं है। इसको भाई छोड़ो या स्किप करो, क्योंकि इसको मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बस इतना पता है कि ये भी एक टॉय की इमेज है, बट हम इसको जो है समझ नहीं सकते कि इसके अंदर है क्या। तो हम लोग चलते हैं अपनी फोर्थ इमेज की तरफ, जो कि निकल के आती है ये वाली। ओके गाइस, अब तुम अगर मेरी ये वाली इमेज देखोगे ना, तो इसमें जो है हमारे पास एक ट्रेन या तो एक कैमरा रोल है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये ट्रेन है, जो कि चैप्टर 2 में हमारे पास लास्ट सीन में इंसिडेंट होता है ट्रेन वाला, जहाँ से हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। मुझे लगता है ये वही एक टॉय ट्रेन है, जो कि बिल्कुल डैमेज हालत में है। सही है, यानी कि ये एक वही वाली इमेज है ट्रेन की। सही है, उसके बाद चलते हैं भाई हम अपनी मेन इमेज की तरफ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे चैप्टर 4 का भाई मेन एंटागोनिस्ट कौन होने वाला है। लेट्स गो। ओके गाइस,
तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी जो है लास्ट इमेज की तरफ, जो कि भाई हमारे पास निकल के आती है ये वाली। सही है। अब इस इमेज को अगर तुम लोग देखो ना, तो भाई हम पहले तो मैं मुझ जैसा पागल आदमी इस इमेज को जो है समझ ही नहीं पाया कि इसके अंदर है क्या। सही है। बट मैंने इस इमेज को जब गौर से देखा ना, तो इसके अंदर यानी मैंने जब कुछ लोगों को देखा, उन्होंने ना इसके अंदर एक करेक्टर है जो कि ड्रॉ किया है, तब मुझे समझ में आया हाँ भाई कुछ है इस इमेज में। वरना मैं तो भाई मैंने छोड़ा क्या इमेज है, कुछ समझ में ही नहीं आ रही। बट जो है इसके बाद मुझे समझ में आया कि इसके अंदर एक करेक्टर बना हुआ है। सही है। जो कि तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। सही है। अब देखो ये करेक्टर ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई क्लाउन है या कोई जेस्टर है। अब जेस्टर क्या होता है मुझे नहीं पता भाई, बस मुझे इतना पता है क्लाउन, हाँ मुझे पता है भाई जोकर है, जो कि कोई क्लाउन की तरह में ये करेक्टर निकल के आया है। अब मुझे लगता है चैप्टर 4 में हमारे पास भाई एक क्लाउन भी आने वाला है, और भी पता नहीं कौन कौन आएगा। और इसके अंदर ना कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं जो कि हम लोग रीड करते हैं। सही है। इसमें लिखा हुआ है भाई, ही टुक एवरीथिंग आई थॉट ही केयर्ड, नोबडी केयर्ड, नोबडी केयर्स, नोबडी अंडरस्टैंड नथिंग मोर। यानी कि मुझे लगता है कि भाई ये पॉपी जो है हमारी प्यारी सी डॉल, उसी ने ये जो है पूरा कांड किया है, उसी ने ये सब कुछ लिखा है। सही है। क्योंकि पॉपी जो है ना वो जो है प्रोटोटाइप के साथ काम कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब पॉपी जो है ना वो एलियट लुडविग की डॉटर है। सही है। तो ये थी आज की वीडियो, और तुम्हें मैंने दिखाया हमारे चैप्टर 4 का एक और एंटागनिस्ट। अब ये कौन होने वाला है ये तो भाई मॉब एंटरटेनमेंट ही बताएगी। सही है। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो कर देना लाइक, शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं तुम लोग से मिलता हूँ किसी और गेम प्ले पे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।